हम लोग आज पॉलिटी का जो क्विक रिवीजन होगा ये हम लोग आज करेंगे, ठीक है, जितना हो सकता है। मैं अपने द्वारा जो बनाया गया है उसके बारे में आज देखते हैं, ठीक है। तो हम खुद बनाए हैं इसको नोट्स करके कि जो कि एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू सिर्फ देखना है। तो सबसे पहले ये है पॉलिटी में, इसके पहले जो रहेगा उसको हम कुछ अगले वीडियो में भी डाल देंगे। जो बनाया हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार कितना में है? तो ये भाग 3 में। कितना में है? तो भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। आपको वीडियो बढ़िया से पता चल रहा होगा, ठीक है। देख तो जूम थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब तो चलना चाहिए पता, और बाकी आप खुद से मोबाइल में जूम कर सकते हो। तो ये भाग 3 है। भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो मौलिक अधिकार की, ठीक है। मौलिक अधिकार की 12 से 35 तक। भाग 1 जो है, पहले मैं यहाँ बता देता हूँ। भाग जो 1 है इसमें है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। कौन सा है? संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसके बारे में चर्चा भाग 1 में। इसमें आर्टिकल कितना से 1 से 4 तक। और भाग जो 2 है, भाग 2 में सिटीजनशिप है, यानी नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। ये है 5 से 11 तक, ठीक है। नागरिकता कितने तक है? 5 से 11 तक। मैं एक बात और बता दूं आपको, नागरिकता में महत्वपूर्ण जो है, इसमें जो नागरिकता क्या है कि अगर आप नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं भारत की, तो ग्रहण करने के 5 तरीका है। और त्याग करने का, जो मतलब आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, वो 3 तरीका है, ठीक है। आपको 3 तरीका यह ध्यान रखना है। अब देखिए भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। इसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है ये 12 से 35 आर्टिकल तक है, 12 से 35 तक। इसी को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मूल अधिकार को, यानी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और ये अमेरिका के संविधान से लाया गया, ठीक है। ये कहाँ से लाया गया? अमेरिका के संविधान से। पहले मौलिक अधिकार 7 था, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार कितना था? 7 था, ठीक है। अब कितना है? तो अब 6 बचा है, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन अब 6 है। जिसमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, समता या समानता, ठीक है। समता या समानता मतलब सब कानून के सामने सब बराबर है, तो वही समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक, 14 से 18 तक ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक। ये जो 7 जो था, अब 6 है। क्या है 6? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, जिसमें दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24, ठीक है, 23-24। और चौथा में यहाँ है, देखिए यहाँ पे ये 5वां है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना? 25 से 28। अब ये है 5वां, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, 29 से 30, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30। अब 6वां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे ये सेम टू यू मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे अधिकार, ठीक है। तो वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना में? आर्टिकल 32 में। ये आर्टिकल 32 के तहत अगर क्या है कि इसमें कहा गया है कि अगर मूल अधिकार से किसी भी तरह का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और हाई कोर्ट से अगर जाना है तो हाई कोर्ट 226 के अनुसार जो है ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और आर्टिकल जो 32 है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अब यहाँ पे देखिए, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा के कानूनी अधिकार कर दिया, वो आर्टिकल 31 में था, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कितना? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा खत्म करके, ठीक है। कब क्या करके? खत्म करके 300 के का या ए बोल सकते हैं, 300 के ए बोलिए चाहे 300 के का बोलिए, बात सेम है। 300 के का में भेजकर कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब आते हैं देखिए दूसरा में, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा देखेंगे। अब यहाँ देखिए ये क्या है? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता, वो जो बताया गया था उसके डिटेल्स है। 15 में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये सब के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत, विदेशी उपाधि आप नहीं रख सकेंगे, रखना होगा तो आप राष्ट्रपति से पूछ करके रखेंगे, यानी आज्ञा लेकर के। 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की, जिसमें से पहला है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा में है
जैसे सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तो 19 के 3 में है, 19 के 4 में है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 19 के 5 में है बस जाने की स्वतंत्रता, इसी करके है, और 19 के 6 में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसी प्रकार आर्टिकल 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये जो आर्टिकल 21 के ए जो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, ये जो आर्टिकल 21 का ये जो जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अब 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में 22 कोई काम का नहीं है उतना, MTS के थी मद्देनजर को रखते हुए आर्टिकल 23 में है मानव व्यापार पर रोक। ठीक है, मानव व्यापार पर रोक। आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा, यानी खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते 14 वर्ष से कम बच्चों को, आर्टिकल 24 में कहा गया है। अब आगे देखिए आर्टिकल 25 में है, यहाँ पे आपको दिखा था ना, यहाँ पे सॉरी अगर नहीं हो पाया होगा तो यहाँ पे फिर देख। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और ये जो जोड़ा गया है 21 का ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अब आर्टिकल 22 उतना कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है MTS के मद्देनजर रखते हुए। आर्टिकल 23 में है मानव व्यापार पर रोक, और आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा, यानी खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, हिंदू को, भारत में हिंदू को छोड़ करके बाकी मिलाजुला सभी को अल्पसंख्यक माना गया है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है। हाई कोर्ट 226 के तहत जारी, आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। वो 5 रिट कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो प्रथम कानून मंत्री थे भारत के, कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन थे? भीमराव अंबेडकर, यानी BR अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है 5 तरह की रिट जारी करता है। हाई कोर्ट 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। ये जो 5 रिट बता दिए थे आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? अब देखिए भाग 4 में आते हैं। भाग 3 तो मिलाजुला के जो भी इम्पोर्टेंट है ख़त्म हो गया। अब भाग 4 में आते हैं। आप जो है इसको जो है एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को देख के जाना है। ठीक है, बहुत मतलब एक तरह जान लीजिएगा, क्वेश्चन तो लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाग 4 में है। ये भाग 4 जो है, भाग 4 में क्या है? DPSP। क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। कितना से कितना तक? 36 से 51 तक है। ये जो भाग 4 लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्त? तो आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए इसमें 36 में कहा गया था, ये इसका परिभाषा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का, और 37 में इसमें था कि आप न्यायालय इसके लिए नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 में है लोक कल्याण, मतलब लोगों के कल्याण के बारे में सोचेगा। 39 के ए में है, आर्टिकल 39 के ए में पुरुष और स्त्री जीविका के पर्याप्त साधन। ठीक है, पुरुष और स्त्री जो है जीविका के पर्याप्त साधन है। 39 के डी में है, आर्टिकल 39 के डी में पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बिहार पुलिस के पद पे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए SSC MTS के पद पे है, तो उसी
उसी पद में मतलब स्त्री भी गई है और पुरुष भी गया है, तो ठीक है, तो उसको एकदम एक को मान लीजिए 35,000 मिल रहा है तो पुरुष को, तो महिला को भी 35,000 मिलेगा, वैसा कहा गया है। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में, आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। अब यहाँ पे देखिए कि ये बोला गया है समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है, पहला राज्य कौन है, तो गोवा है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, गोवा है, ठीक है। आर्टिकल 48 देखते हैं, कृषि और पशुपालन का संरक्षण। 48 में क्या कहा गया, कृषि और पशुपालन का संरक्षण। 48 के ए में पर्यावरण का संरक्षण, 48 के ए में क्या कहा गया है, पर्यावरण का संरक्षण। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आर्टिकल 51 है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य जो होगा, यहाँ पे राज्य का मतलब वो नहीं है स्टेट वाला राज्य, ये जो बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश, ये नहीं। राज्य का मतलब यहाँ से केंद्र की एक तरह से हो जाएगा, अपने आप में जो स्टेट होता, जो खुद निर्णय लेता, उस राज्य से यहाँ पे मतलब है। तो राज्य जो होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अब आगे है कि मौलिक कर्तव्य। ये जो मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल जो ये भाग जो है, भाग 4 के ए में जोड़ा गया, भाग 4 के का भी बोल सकते हैं इसको। और आर्टिकल जो बोलेंगे तो 51 के का बोलिए चाहे 51 के ए बोलिए, बात सेम है। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लाया गया। रूस का पहले नाम क्या था, यूएसएसआर, जो 15 देशों में टूट गया था। इसका यूएसएसआर का नाम क्या था, सोवियत संघ से लिया गया। ये जो भाग 4 है कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया। पहले जो मौलिक कर्तव्य था 10 था, लेकिन अब कितना हो गया है, 11 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 11। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा यानी सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 10 को जोड़ा गया था जो, लेकिन 11वां जो है, जो 11वां है मौलिक कर्तव्य, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये भाग 4 भी खत्म हो गया मिला जुला के इम्पोर्टेंट के अनुसार से। अब आते हैं प्रमुख समिति। प्रमुख जो समिति होता है इसमें से क्या है, प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति जो होता है सबसे बड़ा समिति होता है, ठीक है, सबसे बड़ी। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समिति कौन होता है, प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है दोस्त, 30 सदस्य होता है। इसमें 30 सदस्य होता है। कितना सदस्य, 30 सदस्य होता है। और सभी लोकसभा का, सभी कितना का होता है, लोकसभा का होता है। 30 सदस्य जो होता है लोकसभा का होता है। अब यहाँ पे है सभी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। जो सभी का सदस्यों, प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है, ठीक है। कार्यकाल जो होगा 1 मई से 30 अप्रैल तक चलता है। कार्यकाल कितना से कितना तक चलता है, 1 मई से 30 अप्रैल तक चलता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होता है ने, उसका नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति मतलब एक तरह से चुनाव कह सकते हैं, तो नियुक्ति उसका कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, स्पीकर करता है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपको ये देखना है लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें कितना सदस्य होता है, 22 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है, 22 सदस्य, जिसमें से 15 को जो सदस्य होता है लोकसभा का और 7 सदस्य राज्यसभा का, ठीक है। संसद में 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा, तो वही 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, तो जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा का होता है और 7 सदस्य राज्यसभा का होता है। ये जो लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी स्पीकर ही करते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये क्या लिखा है, प्राक्कलन समिति यानी प्राक्कलन और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन यानी जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है दोस्त।
अब यहाँ पे देखते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल पता है ना आपको, भारत का प्रथम कानूनी मंत्री होता है। वर्तमान में जो प्रथम कानूनी मंत्री था कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर थे। अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात किया जाता है महान्यायवादी की, तो इसका चर्चा जो है आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 में आपको ध्यान से रखना है। यह जो है ये अटॉर्नी जनरल जो है भारत जो सरकार होता है इसका प्रथम कानूनी मंत्री होता है। यानी जो भारत के सरकार के तरफ से अगर मान लीजिए आप केस कर दिए भारत सरकार के ऊपर, तो वो केस को यही लड़ेगा। ठीक है, कौन लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में है, जिसको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्त? राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि इस मान लीजिए कि जैसे 5 आदमी हैं, मान ली, कहने का मतलब जैसे नियुक्ति मतलब एक तरह से चुनाव, अपने मन से नियुक्त कर दिया। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। जो इसका योग्यता होगा अटॉर्नी जनरल का, योग्यता होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा इसका योग्यता। ठीक है, आई जो अटॉर्नी जनरल है यानी महान्यायवादी जो है त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र किसको देगा दोस्त? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, कैसा लग रहा है पढ़ने में बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो कार्यकाल होता है अटॉर्नी जनरल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अटॉर्नी जनरल को जो शपथ दिलाएगा कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट दिलाएगा। कौन दिलाएगा दोस्त? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह किसी भी सदन यानी कौन, किसके बारे में बोला जा रहा है? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में बोला जा रहा है। यह किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ठीक है, भाग लेता है या ले सकता है। ठीक है, लेता भी है। अब देखो यहाँ पे एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ये जो होता है राज्य के लिए होता है। इसका चर्चा आर्टिकल 165 में है। और जो केंद्र के लिए था वो कौन था? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, उसका चर्चा आर्टिकल 76 में था। इसको हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। महाधिवक्ता यह जो होता है राज्य सरकार का प्रथम विधीय या कानूनी अधिकारी होता है। विधीय मतलब ही कानूनी होता है, इसलिए हम लिख दिए कि कहीं पे विधीय लिख देगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का प्रथम विधीय यानी कानूनी अधिकारी होता है। कौन? ये महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। इसका जो नियुक्ति करेगा, जैसे देश में राष्ट्रपति होता है उसी तरीका से राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसका नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसको जब त्याग पत्र इसको देना अगर होगा तो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। इसका जो कार्यकाल होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब समझते हो ना आप लोग? प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि राज्यपाल जब चाहे तब इसे हटा सकता है। ठीक है, इसका जो योग्यता होता है महाधिवक्ता के एडवोकेट जनरल का, तो इसका हाई कोर्ट के जज के बराबर इसका योग्यता होता है। ठीक है दोस्त, तो शपथ इसको कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल ही दिलाएगा। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल को शपथ राष्ट्रपति दिलाते थे, यहाँ पे सब कुछ राज्यपाल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह जो है यानी कौन? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है, किंतु विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है या ले सकता है। जैसे देश में संसद होता है ना, देश में क्या होता है? संसद होता है। ठीक है, देश में क्या होता है? संसद। उसी तरीका से राज्य में, हर राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 सदन, कौन कौन? जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है। उसी तरीका से यहाँ पे विधानसभा अब विधान परिषद होता है। ठीक है दोस्त, तो वही दोनों का सदस्य नहीं होता है, ना ही विधानसभा का और ना ही विधान परिषद का। लेकिन ये जो विधानमंडल की जो कार्यवाही होता है इसमें ये दोनों कुछ जो वार्तालाप होता है वहाँ पे भी रह सकता है, वहाँ पे भाग लेता है। अब देखिए अब है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज भाग 9 में। अब बोलिएगा कि भाग 9 डायरेक्ट चल गए, तो भाग 9 इसलिए चल गए ना कि इसी तरीक़ा से हम नोट्स बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा पॉलिटी का, एकदम शुरू से अंत तक आपको एक तरह से मान लीजिए तो टोटल मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको तो क्लियर हो रहा होगा ना, हमको यही सब का टेंशन रहता है। अब देखिए पंचायती राज, इसमें भाग 9 में इसका चर्चा है। आर्टिकल अब बताएंगे तो आर्टिकल 243 और
243 के ए से 243 के ओ तक है, ठीक है। ये से आप का भी काउंट कर सकते हो, का से लेकर जैसे ओ तक में जहाँ तक जाइए वहाँ तक लिख सकते हैं। तो 243 और 243 के ए से 243 के ओ तक, ठीक है। कौन? भाग 9 पंचायती राज। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ये भी आएगा स्टैटिक जीके में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आर्टिकल 40 में क्या था, पढ़े थे ना आप? आर्टिकल 40 में कहाँ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में क्या? ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन पढ़े थे ना आर्टिकल 40 में? हाँ, तो उसी वही है। अनुसूची जो 11 जोड़ा गया है, अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1992 और कहीं पे 1993 भी रहता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 11वां अनुसूची जो है, अनुसूची कितना था? 12 अनुसूची। पहले शुरुआत में 8 अनुसूची था और वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है। ये पहले था, पहले अब कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची, ठीक है दोस्त। पहले संविधान जब बना था 26 नवंबर 1950 को। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1950 को ये तैयार हो गया। तब कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची। अब वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है। 11वां अनुसूची में यही है कि पंचायत के बारे में बोला गया है। 11वां अनुसूची में क्या बोला गया है? देखिए यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा। पहले शुरुआत में 8 अनुसूची था, वर्तमान में 12। संविधान कब बन करते और 26 नवंबर 1950 को। इसको बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष यानी 2 ईयर, 11 मंथ और 18 दिन यानी 18 डे, ठीक है। इसको बनने में तैयार हुआ दोस्त भारतीय संविधान को। और ये जो पंचायती राज दिवस है कैमा अनुसूची में है? 11वां अनुसूची में। अब बर्मा में क्या है? बर्मा में नगर पालिका। जिस तरह से गांव के लेवल पे पंचायत होता है, उसी तरीक़ा से शहर के लेवल में कौन होते हैं? तो नगर पालिका होते हैं, ठीक है। तो 11वां अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 कहीं पे रहता है, 1993 कहीं पर। इस तब यहाँ ऐसे जोड़ा गया 73वां, ठीक है। अब आपको आगे देखना है। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय जो स्वशासन होते हैं जैसे ग्राम पंचायत ये सब लेवल जो होता है ना, इसका जनक है लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन है, ठीक है दोस्त। इसका जनक कौन है दोस्त? लॉर्ड रिपन। और हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको थोड़ा बढ़िया रहेगा। अब ठीक हो रहा होगा आप लोग को? हाँ, तो यहीं पे देखिए, स्थानीय स्वशासन के जो जनक है कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। कौन है दोस्त? लॉर्ड रिपन। पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 21 वर्ष चाहिए, ठीक है। अगर आपको पंचायती राज का सदस्य जैसे मुखिया ये सब बनना है तो आपका उम्र कितना हो जाइए? कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 21 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकाल जो होता है ये सब का कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पंचायती राज का ये सब जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। देखते हो ना मुखिया का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अब देखिए, पंचायती राज का चुनाव आर्टिकल 243 के में इसका चर्चा। पंचायती राज का चुनाव की चर्चा कहाँ है? आर्टिकल 243 के में है, ठीक है। ये ध्यान देना है। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता। पंचायती राज का जो चुनाव है कौन करता है दोस्त? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है दोस्त। राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अब देखिए, राज्य वित्त आयोग की चर्चा 243 के आई में है, ठीक है। 243 के आई में, आर्टिकल 243 के आई में ये किसका चर्चा है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की चर्चा 243 के आई में, और पंचायती राज का चुनाव की चर्चा 243 के में। अब देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लागू हुई। जो बलवंत राय मेहता जो है BRM समिति, बलवंत राय मेहता BRM समिति, BRM बलवंत राय मेहता समिति जो है, ये कमेटी जो है BRM कमेटी बनाया गया, 1957 में लागू हुआ। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया, एक मतलब संघ पर, एक राज्य पर और एक ग्रामीण लेवल पर। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज 1977, ठीक है। कब? 1977। यहाँ पे देख सकते हो 1977 में ये मतलब ये अपना जो सुझाव दिए थे, ये अशोक मेहता जो समिति है ये द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय, गांव का मतलब छोड़ दिया था। अब आगे देखिए, GV के राव समिति 1986 में था। इन्होंने बोला गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के बारे में, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के बारे में GV के राव समिति 1986 में। अब आगे देखते हैं दोस्त, अब आगे क्या है? LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति भी 1986 में।
इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए बोला था, ठीक है। इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। अब देखिए प्रमुख नियुक्ति जो किसका नियुक्ति कौन करता है, जैसे आप देखिए पहला में राष्ट्रपति, ठीक है, पहला में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं होता है, इसका निर्वाचन होता है, ठीक है। तो इसका नियुक्ति जो है, अगर मान ली नियुक्ति ही कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन इसका जो नियुक्ति होता है चुनाव कराकर निर्वाचन मंडल करता है, यानी निर्वाचन मंडल करता है इसका चुनाव करवाकर इसका नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा, कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट, ये आपको ध्यान देना, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई का मतलब मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो सीजेआई दिलाएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो होता है एक सीजेआई होता है और 33 अन्य होता है, ठीक है, 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। तो वही टोटल कितना होता है, टोटल पूछेगा तो 34 आपको बताना है, ठीक है। तो वही इनको शपथ सीजेआई दिलाएगा। अगर इनको त्यागपत्र देना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति किसको देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को, यानी उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति होता है, ठीक है, राज्यपाल की क्या होता है, नियुक्ति होता है। इसका नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्त, कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति, सेम टू यू कर दिए, ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्यागपत्र अगर देना होगा तो ये भी राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र ये देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा के सदस्य, ठीक है। लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वही इसका नियुक्ति करते हैं। और लोकसभा के सदस्य का शपथ नहीं होता है, ठीक है, लोकसभा के सदस्य का शपथ नहीं होता है। त्यागपत्र किसको देंगे, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है। त्यागपत्र अगर देना होगा लोकसभा के अध्यक्ष को तो किसको देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। उप प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, अरे ये देखो, अच्छा उपराष्ट्रपति है, हाँ, वाइस राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति, इसका नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है। इसका भी चुनाव कराता है निर्वाचन मंडल, ठीक है। इसका नियुक्ति नहीं करता, निर्वाचन मंडल चुनाव करा के इसको मतलब पद पे बैठाता है। इसको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, राष्ट्रपति को। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। अगर त्यागपत्र देना होगा तो सेम टू यू राष्ट्रपति ही इसको मतलब राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। अब पचमा में है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CHIEF, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सीजेआई की ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, ये सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मात्र एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इसका जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, सेम टू यू, ठीक है। अब त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति। अब देखो राष्ट्रपति को भी शपथ यही दिलाता है, सीजेआई दिलाता है, सीजेआई को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति का चुनाव हो करा करके आ जाता है। अब आगे देखते हैं कितना और बचा है, अभी तो बहुत है, एक वीडियो में और लाएंगे, अब कुछ देर में क्लोज करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाग 2 में, अब यहाँ पे डे 2 है। अब देखिए प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के बारे में और देखते हैं। तो आर्टिकल 52 से 61 तक है, ठीक है। आर्टिकल प्रेसिडेंट की चर्चा कहाँ से है, आर्टिकल 52 से 61। इसका एक देखिए, इसका एक क्या होता है, ट्रिक होता है, पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। आपको ये याद रखना, पा से राष्ट्रपति का पद, ये 52 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 52 से और टोटल अंतिम तक 61 तक जाएगा, ठीक है। तो पा से राष्ट्रपति पद का पद, का से कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। अब वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये नाम मात्र का एक तरह से प्रधान होता है, ठीक है। अन्नी से इसका निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसे होता था आपको पता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से। को से कोटा है इसका, का से कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, दू से दोबारा चुनाव लड़ सकता है, यो से योग्यता होगा,
द से दशा होगा, स से शपथ होगा, ठीक है, दशा या शर्त यही हुआ, स से शपथ होगा, इसको शपथ कौन दिलाएगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब माँ से महाभियोग, इसको अगर हटाना होगा, अगर राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रभाव में आ गया या सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो इसको महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकता है। वो पारित करना होता है, शुरुआत अगर पारित करना है मतलब स्टार्ट करना है तो 25% वोट चाहिए यानी 1/4, अगर पारित करना है तो 2/3, ठीक है, 2/3 यानी 66% आपको करना होगा पास। अब देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। और भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राज्य का पूछ देगा कि राज्य का प्रथम नागरिक, तो राज्यपाल होगा। अब देखिए, राज्य यहाँ मतलब राज्य का प्रमुख होगा। ये क्या होगा? राज्य का प्रमुख यानी देश का प्रमुख। राज्य का मतलब क्या होता है? देश होता है यहाँ पे। राज्य का मतलब ये नहीं कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, ये नहीं। राज्य का मतलब यहाँ केंद्र होगा, देश होगा। राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा दोस्त? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में है, देखिए 52 से 53 आएंगे, लेकिन ये साथ ही साथ ये हम कर दिए कि 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 में। तो 52 63, अब 153 जाना, तो 153 में है कि राज्यपाल का पद, राज्य का एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल के बारे में एक बात और बता देते हैं कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक ही हो सकता है, यानी एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब देखिए, अब आर्टिकल 53 आते हैं। तो 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख, कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 में कहा गया है, यानी औपचारिक रूप से प्रधान होता है, यानी प्रमुख होता है। अब यहीं पे नोट्स हम तैयार किए कि संविधान के 4 स्तंभ होता है। संविधान के कितना स्तंभ होता है दोस्त? 4 स्तंभ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, यानी प्रेस मतलब देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस। ये क्या होगा? प्रेस मतलब जो मीडिया वाले होते हैं, ठीक है। यही 4 स्तंभ है, लेकिन ये चौथा स्तंभ शायद गिरा हुआ है लगभग 162-63 नंबर पे विश्व में। सोच लीजिए कितना नंबर पर है भारत की मीडिया। अब आगे देखते हैं, थोड़ा चलो इतना ठीक है। अब देखो 54 में, आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। यानी अप्रत्यक्ष मतलब हम लोग उसमें भाग तो नहीं लेते हैं ना, हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं वही उसमें हम लोग के द्वारा जो है वो उनको चुनते हैं। वहाँ पे हम लोग का तो नहीं रहता है। इस वजह से जैसे विधायक हो गया, इसमें हम सब भाग लेते हैं, ठीक है। जो विधायक होता है, विधायक भी 2 प्रकार का होता है, एक मेंबर ऑफ असेंबली, एक MLC होता है। MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें हम भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें लेते हैं मेंबर ऑफ, ठीक है। इस ये जो MLA होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें हम सब भाग लेते हैं, लेकिन MLC में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, अब यहाँ पे बताया राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। अब वहाँ पे देखते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के जो दोनों सदन होता है उसका निर्वाचित सदस्य, ठीक है दोस्त। संसद के जो दोनों सदन होगा उसका निर्वाचित सदस्य भाग लेगा इसमें। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदन, यानी दोनों सदन में कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, चुने गए सदस्य होंगे, उसमें भाग लेंगे। दूसरा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानमंडल में कौन कौन आते हैं? विधानसभा, बी से विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद जो निर्वाचित सदस्य होगा उसमें भाग लेगा। अब देखिए आर्टिकल 56 में है कार्यकाल, 55 में, आर्टिकल 55 में है कोटा, वो कोई काम का उतना नहीं है। आर्टिकल 56 है कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को
जो महाभियोग है 61 में, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 61 में चर्चा है, आर्टिकल 61 से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा, अगर मान लिया जाए कि वो गलत मतलब कुछ दूसरे देश के प्रभाव में आ गया है, या फिर सही ढंग से वो काम नहीं करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, मतलब जैसे मंत्रिपरिषद उसको देता है ना सलाह, ठीक है, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो वही अगर नहीं मानेंगे तो उनको आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब है आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता, मतलब पुनः निर्वाचन वो कर सकते हैं, पुनः मतलब निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ठीक है, यानी 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में जितना चाहे उतना बार राष्ट्रपति रह सकता या बन सकता है, ठीक है, जितना चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में अधिकतम 2 बार, ठीक है, अमेरिका में कितना, अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं या बन सकते हैं। अब है यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का होता है। यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्त, तो 4 वर्ष का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल 58 में है योग्यता। आर्टिकल 58 में क्या है दोस्त, योग्यता है, ठीक है, आर्टिकल 58 में क्या है, योग्यता है। योग्यता क्या होना चाहिए इसका, राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, कितना, 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की, ये जो लोकसभा सदस्य बनने की क्षमता होना चाहिए, योग्यता रखता हो, ठीक है, लोकसभा सदस्य बन सकता हो, यानी योग्यता रखता हो उसका सदस्य बनने के लिए। अब देखिए आर्टिकल 59 में क्या कहा गया, शर्तें या दशा या शर्तें, इसका वेतन 5 लाख होगा, यही बताया गया इसमें। और शर्तें में यही सब होता है कि पागल दिवालिया ना हो, यही सब, ठीक है दोस्त, वो पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, यही सब होता है, ठीक है। अब देखिए रिटायर्ड हो जाने के बाद जो 5 लाख मिलता था सैलरी पहले, अब रिटायर्ड हो जाने के बाद 2.5 लाख मिलेगा उनको, भारत में कहीं भी एक आवास बनाकर दे दिया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 60 में है शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है, आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, तो सीजेआई दिलाता है। कौन दिलाता है, सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 69 में देखिए, अब साथ ही साथ यहाँ पे 60 में राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा है। अब देखिए आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की चर्चा है। अब इनको कौन शपथ दिलाएगा, इसको भी सीजीआई दिलाएगा, लेकिन ये जो सीजीआई होगा हाई कोर्ट का सीजीआई होगा। किसका होगा, हाई कोर्ट का सीजीआई होगा। उसी तरीक़ा से सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो गया, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है दोस्त। और राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का सीजीआई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी। और आर्टिकल 159 में है शपथ किसका, गवर्नर का, यानी राज्यपाल का शपथ है। इसको कौन दिलाएगा शपथ, सीजीआई दिलाएगा, लेकिन ये जो सीजीआई होगा हाई कोर्ट का सीजीआई होगा, ठीक है दोस्त। 159 में साथ ही साथ बता दिया, 60 में किसका, राष्ट्रपति का शपथ, 69 में वाइस प्रेसिडेंट का शपथ, और 159 में शपथ है किसका, राज्यपाल का शपथ है, ठीक है। राज्यपाल को शपथ सीजीआई दिलाएगा, हाई कोर्ट का सीजीआई। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है, यहाँ पे तो मैंने बता दिया, पहले भी बताया था, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है, सीजीआई दिलाता है, ठीक है। अगर सीजीआई नहीं है तो वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति जैसे को शपथ सीजीआई दिलाएगा और सीजीआई किसी कारणवश नहीं है, ठीक है, तो उसको कौन दिलाएगा, जो 33 अन्य होते हैं उसमें जो वरिष्ठ होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड वाले होते हैं, ठीक है, वही दिलाएंगे उनको शपथ। अब आगे देखते हैं, अब है कि राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का सीजीआई दिलाएगा। बताए थे दोस्त कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का सीजीआई दिलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 में, आर्टिकल 124 में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कहाँ है, आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट की चर्चा 214 में है, 214 में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय। अब देखिए आर्टिकल 61 में है महाभियोग। आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग। तो आर्टिकल 61 के तहत जो महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, एक तरह से जबरन हटाया जा सकता है, ये बोल सकते हैं आप। इसको महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्त, क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट।
तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से 14 दिन पहले उनको बोल दिया जाता है। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले उनको बोल दिया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन से लाई जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, ठीक है दोस्त। लेकिन वही जो था उपराष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो सिर्फ राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, ठीक है। प्रारंभ करने के लिए, इस पर महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 25% यानी 1/4 वोट चाहिए, सहमति चाहिए कि हाँ इनको हम हटाना है। प्रारंभ अगर लागू करना है कि हाँ इनको हटाना है एकदम पूरी तरीके से, तो आपको 66% यानी 2/3 वोट चाहिए। और दोनों सदन में 66%, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तब जाके फिर हटेंगे वो, ठीक है। आर्टिकल 72 में है क्षमादान शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 72 में क्या है दोस्त? क्षमादान शक्ति। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति जो है किसी भी को क्षमा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गलती कर दिया, चाहे कोई अपराध कर दिया, तो उसको क्षमा कर सकते हैं, जिसमें से 5 प्रकार की क्षमा। एक तो क्षमा है, दूसरा विराम उसको दे सकते हैं, एक लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन। जो क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से ऐसे ही पूछेगा, बस इसके बारे में डिटेल उतना नहीं पूछेगा। हम तो क्विक रिवीजन के रूप में चल रहे हैं, ठीक है दोस्त। अब आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में। अध्यादेश मतलब क्या होता है? एक तरह से नियम कानून, ठीक है। अध्यादेश की अवधि 6 माह तक होगी। जब कब लागू होगा अध्यादेश? कब बनाएंगे? जब सत्र नहीं चल रहा हो। अध्यादेश तभी जारी होगा जब संसद सत्र में ना हो, अर्थात जब 17 बसान चल रहा हो। और एक बात यहीं पे आपको हम बता देते हैं, 17 बसान कौन करता है? तो 17 बसान राष्ट्रपति करता है, यानी सभी को छुट्टी कर देता है, जाओ जाओ अपने एरिया में जाके काम करो, ठीक है। तो सत्र देखो कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार का। एक बजट सत्र होता है, सबसे बड़ा यही होता है, मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो यही 3 सत्र होता है। और यही तीनों सत्र में मान लीजिए सत्र में अगर नहीं चल रहा, सत्र नहीं है, तो और कोई ज़रूरी कानून बनाना आ गया, तो उस 6 महीने तक के लिए आप मतलब राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत वो बना सकते हैं, जिसको अध्यादेश बोलते हैं। और एक बात यहीं पे और बता देते हैं कि सत्र जो होगा 2 सत्र के बीच अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, ठीक है। अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है 2 सत्र के बीच, अधिकतम 6 माह का अंतर यानी 6 महीने, इसलिए 6 महीना यहाँ पे होता है। अगर सत्र प्रारंभ हो गया तो मात्र 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन तक ही वह नियम कानून काम करेगा, ठीक है दोस्त। अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 108 में कहा गया है संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो संयुक्त बैठक होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाए तो उस स्थिति में उत्पन्न होती है, तब आहूत राष्ट्रपति करता है। यानी जब 108 के तहत राष्ट्रपति जो होता है संयुक्त बैठक बुलवा देता है सबको। आहूत मतलब सभी को बुला देता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ, ठीक है, पार्लियामेंट मतलब समझ रहे हो ना, मेंबर ऑफ MP को, ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इसको बुलाता, आहूत करता है। 17 बसान मतलब भेजा देता, मतलब सॉरी 17 बसान बोल दिए, हाँ 17 बसान मतलब जैसे ये आहूत मतलब बुलाना, 17 बसान मतलब भेजना, जाइए अपना क्षेत्र में काम कीजिए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं, ठीक है दोस्त, स्पीकर करते हैं। अब आर्टिकल 143 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI से परामर्श राष्ट्रपति कर सकता है, या जो राष्ट्रपति जो होता है सुप्रीम कोर्ट के CJI से परामर्श, यानी जैसे होता है ना कि मतलब सलाह ले सकता है, ये सब आर्टिकल 143 में कहा गया है। जो राष्ट्रपति होगा कि सुप्रीम कोर्ट से CJI से परामर्श ले सकता है। अब राष्ट्रपति उसको माने या ना माने बात की बात है, इसका कोई चर्चा न है। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है तो उसके पद को उपराष्ट्रपति संभालेंगे, और यदि उपराष्ट्रपति का भी पद नहीं है, मतलब उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो किसी कारणवश नहीं है तो CJI संभालेगा, ठीक है। एक बार ऐसा हो भी गया था, शायद बीबी गिरी के समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे, ठीक है, राष्ट्रपति। मतलब कोई थे जो राष्ट्रपति पे डेथ कर गए थे, तो उपराष्ट्रपति जो हैं उनके पद पर बैठे और उनको किसी वजह से इस्तीफा दे दिए, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिए। तो इस्तीफा दे दिए तो राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, तो राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा कौन? तो वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह नाम करके थे, तो वही राष्ट्रपति का पद पर बैठे थे। राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह तक खाली रह सकता है, ठीक है, अधिकतम
6 माह तक खाली रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हर हाल में आपको चुनाव कराना 6 महीना के अंदर। आर्टिकल 263 में कहा गया है अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इस पर पूरा प्रशासन जो होता, पूरा प्रशासन यानी बढ़िया से एकदम कंट्रोल डायरेक्ट जो होता राष्ट्रपति का रहता अंतर्राज्यीय परिषद पर। अब देखिए आगे आर्टिकल 80 के 3 में कहा गया है राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। आर्टिकल 80 के 3 में है राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, अपने मन से वहाँ पे जो भी कह सकते हैं। अब देखिए अब आगे यहाँ से दोस्तों अब हम कल बताएंगे, ठीक है। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आगे हमारे साथ जुड़ने के लिए ये जो MTS का जो आ रहा है इसका एग्ज़ाम 30 सितंबर तक, ठीक है, 30 सितंबर तक कंटिन्यू एकदम डेली समझ लीजिए। तो आप इस तरह से 40-45 मिनट का वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो, ये नहीं कि मतलब जैसे तैसे वीडियो, मतलब अपना खुद का बनाया गया नोट से दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब देखिए, समझिए और इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जय हिंद दोस्त।